नमस्ते दोस्तों, माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है दोहराव करने से याददाश्त बढ़ जाती है। हमारी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए हमें रिपीटेशन करना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने देखा है कि बच्चे जानते हैं कि बचपन में जब भी कुछ भी एक पढ़ते वक्त याद करने के लिए दोहराव करते थे, बार बार रिपीट करते थे एक ही बात को, और उसके वजह से दोहराव से जल्दी याद होता है, पक्का याद होता है, और जिसमें स्मृति में बढ़ोतरी होती है। और बढ़ोतरी होने के वजह से जो है ये तरीका जो है विशेष लाभदायक रहा है। स्मृति को श्रेष्ठ बनाकर रखने में सहायक होती है। पाठ्य सामग्री अगर इसके साथ रखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह याददाश्त हमारे बढ़ाने के लिए वो कामयाब होती है। अगर कभी कभी अब चुपचाप अगर हम याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे विचार भटकने की संभावना होती है। विचार अगर नहीं भटकना चाहिए, इसलिए हमें सराव करना चाहिए। सराव करते वक्त अगर कुछ याद किया हुआ जो है साथ में दोहराव के साथ अगर लिखते हैं तो लिखने के वजह से भी हमारी याददाश्त बढ़ जाती है। इस प्रकार मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों में जाके याददाश्त जो है अच्छी तरह वहां पर स्टोर हो जाती है, और स्टोर होने के वजह से हमें रिकॉल करना मुश्किल नहीं होता है। अब देखते हैं हम कि याददाश्त करते वक्त, कोई प्रकार की याददाश्त या स्मृति बढ़ाते वक्त अगर 24 घंटे में कोई पड़ा हुआ है वो 80% जो हो वहां से भूल जाते हैं। इसके लिए फिर दोहराव कब कब करना चाहिए? दोहराव हमारे 24 जब भी पड़ा है उसके बाद अगर 24 घंटे के अंदर एक पहला दोहराव रहना चाहिए, दूसरा दोहराव जो है एक सप्ताह के अंदर होना चाहिए, और तीसरा दोहराव महीने के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हमें जब भी इच्छा होती है, हमारे वांछित इच्छा के अनुसार हम वो दोहराव कर सकते हैं। और यही टेक्निक आपको सीखने के लिए, सोचने के लिए और याद रखने के लिए हमारी याददाश्त बढ़ाने के लिए, हमारी याददाश्त बढ़ाने के लिए एक तरीके से बहुत अच्छी तरह काम करती है। जिन्हें जल्दी भूलने की आदत होती है ऐसे लोगों ने तेजी से पढ़ना चाहिए, उसके नोट्स निकाल लेना चाहिए, और नोट्स निकालकर अच्छे तरीके से याद रखने से दोहराव हमें फायदेमंद होता है। दोहराने की जो तेज गति अगर रहे, तेज गति से पढ़ते रहे तो हमारा वक्त बेकार नहीं जाता। शीघ्र गति से पढ़ने से हमारा मन में जो विचार आते हैं वो भटक जाने की वो भी संभावना नहीं रहती, और दैनिक क्रियाओं की कई बातें जो है अध्ययन दोहराव के वजह से हमारी याददाश्त की क्षमता ही बढ़ जाती है। उचित शैली में अगर हमारे पास नोट्स है और हम उसे कुछ रिदमिक गाने की तरह अगर वहां दोहराव करते हैं तो अच्छी तरह याद हो जाता है। उसे गद्य की तरह शीघ्र ही दोहराने से हमारी याददाश्त और भी ज्यादा अच्छा तरह काम करने लगती है। दोहराव का कोई प्रकार का समय नहीं, कोई प्रकार का जगह की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्टडी रूम में ही दोहराव करना चाहिए, वहीं पे रिपीटेशन करना चाहिए, या फिर हॉल में करना चाहिए। हम सफर में या बस में भी याद दोहराव कर सकते हैं अच्छी तरीके से। साथ साथ में सबसे बढ़िया बात है कि हम निद्रा पूर्व अगर उसे दोहराव करते हैं सोने के पहले तो उसका अच्छा फायदा होता है। जैसे कि हम कोई भी याद करने का एक तरीका है कि जैसे हम फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने के बाद वहां पर ऐसे पड़ा हुआ जो है उसे हुबहू फिल्म में जैसे ही हमारे सामने आंखों के सामने ले आते हैं तो अच्छा तरह याद होता है। इसे रिफ्लेक्स एक्शन के रिप्ले करके भी देखे तो याद अच्छा रहता है। यही हमारे आत्म सुझाव के लिए भी श्रेष्ठ होता है। इसी तरीके से हमारी स्मृति बढ़ाने के लिए दोहराव मदद करता है, सहायभूत होता है, और हमारी मेमोरी पावर रिपीटेशन से बढ़ जाती है। अभी तक आप देख रहे थे माइंड गैलेक्सी में डॉक्टर जगदीश राठौड़। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दिए। नमस्ते।